हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स फॉर जेई चैनल। आज हम लोग एक नया वीडियो बना रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 के ऊपर। ठीक है, चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंदर में जितने भी वर्ड, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ड प्रॉब्लम ओनली, मतलब इस वीडियो में क्या होगा कि इस चैप्टर के 3 एक्सरसाइज है। ठीक है, तीनों एक्सरसाइज में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उन सबको हम क्या करेंगे, एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में सारे ही क्वेश्चन कर पाऊंगा मैं, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है चैप्टर 3 के अंदर सारे मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematical quiz. If the number of girls is 34 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट है क्लास 10 के जो कि मैथमेटिक्स क्यूज में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब 10 स्टूडेंट में क्या होगा, गर्ल्स भी होंगे और एंड बॉयज़ भी होंगे। तो उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो क्या 4 मोर देन, मतलब 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से गर्ल्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो पूछा जा रहा है कि ये जो कंपटीशन हो रहा है इसमें कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अननोन है क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ को एक्स ले लेंगे या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई ले लेंगे, दोनों को हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ मैंने क्या ले लिया, एक्स, क्योंकि मुझे नहीं पता है तो वहाँ पर हमें एज्यूम करना होगा। ठीक है, ऐसा मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं, जो नहीं पता होता उसको हम उस थिंग्स को क्या लेते हैं, हम लोग एक्स वाई जनरली लेते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ को मैंने एक्स ले लिया, गर्ल्स भी नहीं पता है तो नंबर ऑफ गर्ल्स को मैं दूसरा कोई वेरिएबल एज्यूम कर लूँगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, वाई ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है कि एक्स बॉयज़ है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब जो भी गर्ल्स का नंबर है वो क्या है 4 बॉयज़ के नंबर से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जो इक्वेशन आगे हमारा बनेगा वो क्या कैसा बनेगा, वो इक्वेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है हमारे पास y, ये क्या है बॉयज से 4 ज़्यादा है। ठीक है, ये तो पहला इक्वेशन आ गया। और टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितना है 10 है, मतलब बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने हैं 10। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसको इक्वेशन क्या ले लेंगे 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई जैसे आएगा हमारे पास क्या होगा, गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इसको सोल्व कर देते हैं इक्वेशन को, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो y की वैल्यू है ना इक्वेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से जो y की वैल्यू आया ना वो क्या करेंगे इस वाले सेकंड में पुट कर देंगे। तो पुट करते ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, सोल्व हो जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, सेकंड वाले इक्वेशन y की जगह पे x प्लस 4 पुट कर देता हूँ, क्या होगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x में आ गया इक्वेशन 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से 2x कितना आ जाएगा 10 माइनस 4, तो 2x कितना हो जाएगा 6। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 2x 6 आ गया तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो x जैसे ही 3 आया तो y भी निकल जाएगा यहाँ से, y कितना है x प्लस 4, तो y कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, क्योंकि x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, हमारा x आ गया था, तो y कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से बता दिया कि नंबर ऑफ, पता चल गया मुझे कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो गया, नंबर ऑफ बॉयज़ हो गया 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया 7। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। और टोटल देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 10 स्टूडेंट है, और पहले भी बोल दिया था क्वेश्चन में कि टोटल स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं 10। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन हमारा सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है कि 5 पेंसिल्स, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट आर इज 50। ठीक है,
5 पेंसिल और 7 पेन को अगर साथ में खरीदते हैं तो 50 रुपये देना पड़ता है। फिर उसके बाद बोला है कि अगर मैं 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ खरीदता हूँ तो हमारे पास कॉस्ट कितना देना पड़ रहा है, 46। तो पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से करने से पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम ये करेंगे जैसे 5 पेंसिल खरीद रहा है, 7 पेन खरीद रहा है, फिर दोनों का टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 50 रुपीज़ का, ठीक है। फिर वैसे ही क्या कर रहा है कि 7 पेंसिल खरीद रहा है और 5 पेन खरीदा, तो टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ रहा है, 46। तो अगर हमें किसी भी तरीके से अगर एक पेंसिल का प्राइस पता चल रहा है और एक पेन का प्राइस पता चल रहा है, तो फिर हम क्या कर लेंगे, ये इक्वेशन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो मुझे लग रहा है कि उसको पता करने से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, उसको हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x रुपीज़, ठीक है। उसी तरीके से पेंसिल के भी कॉस्ट को हम लोग एज्यूम कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज y, ठीक है। तो पेन के कॉस्ट को मैंने x ले लिया, एक पेन के कॉस्ट को x ले लिया, और एक पेंसिल के कॉस्ट को मैंने क्या ले लिया, y ले लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगा, देखो बोला 5 पेंसिल और 7 पेन्स, 5 पेंसिल का प्राइस कितना होगा, एक पेंसिल का y है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5y। इसके साथ कितना पेन ले रहा है, 7 पेन ले रहा है, तो कितना हो जाएगा 7x, और टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ रहा है, 50। इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकंड टाइम्स क्या है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल का प्राइस कितना होगा, 7y, क्योंकि एक पेंसिल का प्राइस कितना है, y, प्लस इसमें ऐड क्या करेंगे, 5 पेन का प्राइस, तो 5 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, 5x, क्योंकि एक पेन का प्राइस कितना है, x, तो कितना होगा 5x इक्वल्स टू 46। समझ में आ गया। अब इसको दो इक्वेशन आ गया हमारे पास, अब दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो इसको हम कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा दे, एलिमिनेशन लगा दे, या फिर जो भी मेथड। हालांकि इस बोर्ड में दो ही मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन दोनों में से कोई एक लगा देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, दोनों में से कोई इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिया है, क्या होगा, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकालता हूँ। तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7x, तो y कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7x अपॉन 5, इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे। अभी जो y की वैल्यू आया ना, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन सोल्व किया है तो हमारे पास y की वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो ये वैल्यू y का हम कहाँ पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो पुट कर देते हैं, देखते हैं हमारा इक्वेशन क्या होगा, x के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन 2, सेकेंड इक्वेशन में हम थर्ड का पुट कर देंगे। इससे थर्ड इक्वेशन में हमको क्या मिला है, y की वैल्यू मिला है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ का उठा के चिपका देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 7 इंटू y कितना होगा, 50 माइनस 7x अपॉन 5 प्लस 5x इज इक्वल टू 46। अब ये पूरा x में इक्वेशन आ गया, तो इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन है बस। उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 350 माइनस 49x, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आएगा, 5 5 से कितना हो जाएगा, 25x, नीचे क्या हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 46। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नीचे 1 है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस 24x प्लस 350 इज इक्वल्स टू, ये 5 इंटू 46 कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, ऐसे आएगा, ये 5 इधर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो अब क्या बच गया, माइनस 24x, ये 350 उधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 230, और ये 350 प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा माइनस 350, तो कितना आ जाएगा, माइनस 24x इक्वल्स टू माइनस 120, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस x कितना आ जाएगा, 120/24, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 5। तो x का वैल्यू हमारे पास फाइनली कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब जो एक पेन का प्राइस है वो कितना है, 5 रुपये, ठीक है। तो अब पेंसिल का भी प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पेंसिल का प्राइस निकालने के लिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन है,
यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू है, पेंसिल हमारा पेंसिल का कॉस्ट क्या था, y की वैल्यू था। तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में x के जगह पे 5 पुट कर देंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगा। तो y कॉस्ट कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, एक सेकेंड, या 5 है, ये हो जाएगा 5। तो y कितना हो जाएगा, 50 माइनस 35 अपॉन 5। तो y कितना हो जाएगा, 50 माइनस 35 कितना होगा, 15/5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, तो x और y दोनों आ गए हमारे पास। ठीक है, मैंने क्या किया, x पहले निकाला और x का वैल्यू वापस क्या कि इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया ताकि हमें y मिल जाए। ठीक है, तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। मतलब जो पेन का प्राइस है वो कितना है, 5 रुपया है, और पेंसिल का प्राइस कितना है, 3 रुपये, एक पेन और एक पेंसिल का। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना आ गया, क्योंकि मैंने x लिया था पेन का, तो 5 हो गया, ₹5। और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो गया, ₹3। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। चलिए, इस चैप्टर में जो था 3.1 में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम था, 2 ही वर्ड प्रॉब्लम था, इसमें सोल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वहाँ पे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड एक्सरसाइज के। तो सेकेंड 3.2 एक्सरसाइज का जो पहला वर्ड प्रॉब्लम है हमारे सामने स्क्रीन पे है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 26। बोला 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और उसमें से जो एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना है। ठीक है, तो दोनों नंबर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को एज्यूम कर लेंगे x एंड y, लिखेंगे लेट द वन नंबर इज x, तो अनदर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इज y। मैंने एक को x ले लिया, दूसरे को y ले लिया। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स बोला है, तो मैं क्या बोलता हूँ, x माइनस वाई कितना है, 26 है। जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दो नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 है। तो दो नंबर को मैंने क्या एज्यूम किया, x और दूसरा क्या, y, तो दोनों का माइनस क्या होगा, 26। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस, तो x माइनस वाई 26, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक, अब बोला है कि एक जो नंबर है ना वो 3 टाइम है, 3 टाइम्स है दूसरे का। तो यहाँ से देख सकते हैं कि x माइनस वाई कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब x क्या है, y से बड़ा है। समझ में आ गया, तो x क्या होगा, y से बड़ा होगा। तो हम जब यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे तो y इक्वल्स टू 3x नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 3y। y इक्वल टू 3x अगर मैंने लिख लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x से y बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, x बड़ा है y से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन जो हमारा बनेगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, 3y, इक्वेशन 2। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो इक्वेशन का वैल्यू आया ना x इक्वल टू 3y, ये पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। ठीक है, तो 1 में पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 का वैल्यू का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे 3y पुट कर देते हैं फर्स्ट वाले में। ये जो x की वैल्यू है यहाँ पुट कर दो, x की जगह पे तो कितना होगा, 3y माइनस y इक्वल्स टू 26। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, 2y इक्वल्स टू 26। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे 26 को, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। तो y जैसे ही 13 आया तो हम क्या करेंगे, इस वाले सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे, x आ जाएगा। तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 13, तो x कितना आ जाएगा, 39। तो हमारे पास दोनों नंबर आ गया। ठीक है, तो पहला नंबर कितना था, जो x माने थे वो कितना है, 39, और दूसरा नंबर जो y था वो कितना है, 13। तो इक्वेशन क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 10 डिग्रीज। यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानना होगा। दो एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा क्या होगा, पेयर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि x और y सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर इतना बात समझ में आ गया आपको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं। ठीक उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये भी पेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर मान लो कि x और y कॉम्प्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई कितना होगा, 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री पे सम कितना होगा, 90, सप्लीमेंट्री पे सम कितना होगा, 180। ठीक है, तो अब
थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, इसमें आइडिया क्लियर हो गया होगा सप्लीमेंट्री क्या होता है, ठीक है। तो अभी सप्लीमेंट्री का कंडीशन इस पर लगा देंगे, 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मतलब लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों एंगल को एज्यूम कर लेंगे। लेट द वन एंगल इज x और दूसरे अनदर एंगल को हम क्या करेंगे, अनदर एंगल को y ले लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों सप्लीमेंट्री है, क्योंकि पहले बोला सप्लीमेंट्री एंगल है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन 1। फिर बोला है कि जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है ना, दोनों में से जो लार्जर एंगल है x और y में से जो बड़ा, x और y में से जो बड़ा है वो क्या है, छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को भी हम बड़ा छोटा मान लेते हैं, ठीक है। मान लो x इज ग्रेटर देन y, सपोज तुम आप y को x के बड़ा ले सकते हो, दोनों में से किसी को बड़ा ले सकते हैं, कहने का मतलब। तो मैं भी x को y से बड़ा ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोला है कि जो बड़ा एंगल है वो क्या है, छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो मैंने x को बड़ा लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 डिग्री, ठीक है, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में जो x की वैल्यू आए वो फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं। तो सेकेंड का इक्वेशन जो में जो वैल्यू आया, पुट द वैल्यू ऑफ 2 in 1, सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू हम 1 में पुट कर देते हैं। तो x के जगह पे क्या पुट करना है, y प्लस 18 यहाँ पे, तो कितना होगा, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2y प्लस 18 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से 2y कितना हो जाएगा, ये 18 डिग्री उधर जाएगा, माइनस होगा 180 माइनस 18, तो 2y हमारे पास आ जाएगा 162 डिग्री। तो y कितना हो जाएगा, 162/2, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y हमारे पास सोल्व किया जाएगा 81 डिग्री, ठीक है। तो इक्वेशन सोल्व कर दिया, y निकल गया। तो जैसे y निकलेगा, इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, y के जगह पे 81 पुट कर देंगे, x आ जाएगा। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 18 डिग्री, ये इक्वेशन था। तो x आ जाएगा 81 प्लस 18 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा, 99 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया था, हमारे दोनों एंगल आ गए, एक 99 है, दूसरा क्या है, 81 है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है इसी एक्सरसाइज का, कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, ठीक है। बोला कि एक कोच है, वो 7 बैट और 6 बॉल खरीद रहा है, एक साथ उसको देना कितना पड़ रहा है, 3800। और फिर उसके बाद क्या कर रही है कि 3 बैट और 5 बॉल खरीद रही है, उसका कॉस्ट कितना है, टोटल 1750, मतलब 1750। तो पूछा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब एक बैट और एक बॉल का प्राइस बताना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट को हम एज्यूम कर लेंगे x रुपीज़, ठीक है। वैसे ही कॉस्ट ऑफ 1 बॉल को हम क्या करेंगे, y रुपीज़ एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे कि कोच ने फर्स्ट टाइम क्या किया, 7 बैट्स खरीदा है। 7 बैट मतलब प्राइस कितना हो जाएगा, 7 बैट्स का 7x हो जाएगा, क्योंकि एक बैट का प्राइस कितना है x, तो 7 का 7x हो जाएगा। उसके साथ 6 बॉल, तो कितना हो जाएगा 6y, क्योंकि एक बॉल का प्राइस कितना है y। ये कितना हो गया 3800, इक्वेशन 1। दूसरी बार में क्या कर रही है, 3 बैट खरीदे, तो प्राइस कितना हो जाएगा 3x प्लस 5y, क्योंकि 5 बॉल है, टोटल कितना देना पड़ा है 1750, इक्वेशन 2। अब हम बस दोनों इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं इसमें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन ही लगाना है, तो मैं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन ही लगाऊंगा इस पर, हालांकि एलिमिनेशन ज़्यादा इजी होता है इससे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x इक्वल्स टू कितना होगा 1750 माइनस 5y। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 1750 माइनस 5y अपॉन 3। इसको इक्वेशन क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। अब ये जो थर्ड इक्वेशन का वैल्यू आया ना x का, वो क्या करेंगे हम फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे, क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करके क्या लाया, ये वाला रिलेशन लेके आया। तो सेकेंड इक्वेशन को सोल्व किए हैं और ये रिलेशन आया, तो सेकेंड इक्वेशन में नहीं डालेंगे, हम क्या डालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लाइन
पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 2 मिनट डालेंगे क्योंकि 2 को सोल्व करके ही तो हमारा ये आया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, x की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाला वैल्यू x की जगह पे यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, ठीक है। अब इसको आगे और सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1250 माइनस 35y, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा तो ये कितना होगा, 3 6 18y, नीचे में क्या हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 3800, नीचे 1 है, यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो 1 को आने से कोई कुछ होने वाला ही नहीं है। माइनस 35 प्लस 18y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 17y, ये 3 उधर चला जाएगा, कितना होगा 3800 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आगे अब सोल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास रिलेशन ये 12250 माइनस 17y इक्वल्स टू 11400, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो यहाँ से माइनस 17y कितना आ जाएगा, 11400 माइनस 12250, ठीक है। एंड अब फाइनली ये आ जाएगा सोल्व हो गए, माइनस 17y इक्वल्स टू माइनस 850, माइनस करने पर तो ये माइनस से माइनस गया, y कितना आ जाएगा 850 बटा 17, ये कितना हो जाएगा 50। तो इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, सोल्व हो गया 50। और जैसे ही y आया हमारे पास क्या होगा, x का वैल्यू भी आ जाएगा। मैं इससे वो थर्ड इक्वेशन में क्या करूँगा, y की वैल्यू पुट करके x निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास y आ गया 50, मतलब ये बॉल का प्राइस है, बॉल का प्राइस कितना हो गया 50 रुपये, मतलब 50 रुपये का एक बॉल था। अभी बैट का प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले इक्वेशन में जो हमने यहाँ पर सोल्व किया था, ये x की वैल्यू जो आया है ना यहाँ पे, ये y के टर्म में, यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले में y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x आ जाएगा हमारे पास। तो x निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x कितना हो जाएगा 750 माइनस 5y, 5 इंटू 50, क्योंकि y की वैल्यू 50 आया था 3, तो x कितना हो जाएगा 1750 माइनस 250 अपॉन 3, तो x कितना हो जाएगा 1500 अपॉन 3, 3 से 3 5 जब 15, तो x कितना हो जाएगा 500। तो इसका मतलब 500 का बैट था और 50 रुपये का बॉल था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, 4th नंबर पे 3.2 का चौथा क्वेश्चन। एक सिटी है, टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। एक सिटी है जिसमें टैक्सी चल रहा है जिसका क्या है, फिक्स चार्ज है। क्या है, एक फिक्स चार्ज है, उसके साथ क्या क्या है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, मतलब जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे चलोगे उतना उसके हिसाब से प्राइस लगेगा, ठीक है। मतलब एक फिक्स चार्ज है, मतलब टैक्सी लेने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये पे करना होगा, ये फिक्स है, ये मतलब वेरिएबल नहीं है, मतलब आपको देना पड़ेगा फिक्स चार्ज। जैसे 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये आपको ये होता है ना, जैसे फिक्स चार्ज, तो ये कांस्टेंट प्राइस है, मतलब वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर टैक्सी जब बुक करते हो तो उसके बाद जितना कॉस्ट, जितना हम चलेंगे ना, उसका कुछ अलग प्राइस है, डिस्टेंस पर किलोमीटर, मतलब जितना किलोमीटर हम चलेंगे उसके हिसाब से अलग प्राइस है, ठीक। तो दो प्राइस है इसका, एक फिक्स चार्ज है और एक कॉस्ट, मतलब डिस्टेंस पर किलोमीटर के हिसाब से प्राइस है, ठीक है। तो बोला गया है कि एक आदमी है 10 किलोमीटर चला है, उसको कितना देना पड़ रहा है 105, फिर उसके बाद 15 किलोमीटर चला है तो उसको देना पड़ रहा है 155। तो पूछ रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो फिक्स चार्ज और ये है ना चार्जेस पर किलोमीटर, दोनों को एज्यूम कर लेंगे। लिखेंगे लेट द फिक्स चार्जेस x और चार्जेस पर किलोमीटर एज्यूम कर लेते हैं, चार्जेस पर किलोमीटर इज y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहला स्टेटमेंट हमारे पास है, क्या बोल रहा है
10 किलोमीटर चला है और कितना देना पड़ रहा है 105। तो इसके पास 10 किलोमीटर चला है तो इसको भी फिक्स चार्ज देना पड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे, x फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चला है कितना होगा 10 इंटू वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर का प्राइस कितना है y है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो जाएगा। टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ा 105। ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे बार में क्या है कि 15 किलोमीटर चला है तो यहाँ भी फिक्स चार्ज देना पड़ेगा x प्लस 15 किलोमीटर का 15y, टोटल कॉस्ट कितना है 155। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशन को, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगा और फिक्स चार्ज और चार्जेस पर किलोमीटर भी पता चल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन में से किसी एक से सोल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन 1 से क्या लिया, x का वैल्यू निकालेंगे, x कितना हो जाएगा इस वाले में, ये इसको उधर शिफ्ट करेंगे, कितना होगा 105 माइनस 10y, इक्वेशन 3। अब ये जो इक्वेशन 3 की वैल्यू आया ना, मैं क्या करूँगा इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। तो लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन 2। इक्वेशन 3 की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो करना क्या है, इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है ना, x का वैल्यू जो आया ये उठा के यहाँ पुट कर देना है। क्या होगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। यहाँ से माइनस 10y प्लस 15y कितना हो जाएगा 5y प्लस 105 इक्वल्स टू 155। अब आगे इसको सोल्व कर लेंगे, y निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 105 को उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, कितना होगा 155 माइनस 105। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगा 5y आ जाएगा 50, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो y 10 आ गया, इसका मतलब चार्जेस पर किलोमीटर y था हमारा, तो चार्जेस पर किलोमीटर कितना हो गया 10 रुपये, मतलब 1 किलोमीटर का कितना रुपये ले रहा है 10 रुपये। अभी हमारा क्या फिक्स चार्ज निकालना है, फिक्स चार्ज इस वाले इक्वेशन से आ जाएगा, इस वाले इक्वेशन से, क्योंकि फिक्स चार्ज क्या था x का वैल्यू, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, x आ जाएगा, तो x निकाल ही लेते हैं। तो x कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x कितना आ जाएगा 105 माइनस 100, तो x कितना आ जाएगा 5। तो मतलब फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपये है और चार्जर पर किलोमीटर कितना है 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सोल्व हो गया, सोल्यूशन भी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो स्क्रीन पे 5वां क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है 3.2 का एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम 5/6, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन का जो हमारे पास हिस्सा होता है उसके बारे में जान लेते हैं। फ्रैक्शन किससे बनता है, फ्रैक्शन के ऊपर में क्या होता है डिनोमिनेटर होता है, सॉरी न्यूमरेटर होता है, और नीचे में क्या होता है डिनोमिनेटर होता है, ठीक। तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आता है फ्रैक्शन, ठीक है। अगर न्यूमरेटर पता है डिनोमिनेटर पता है, दोनों को न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर का होता है, डिनोमिनेटर नीचे का होता है। न्यूमरेटर क्या होता है ऊपर का, डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे का। तो जो ये होता है इसको हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x मान लेंगे बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए, ठीक है, बिना क्वेश्चन। जैसे ही फ्रैक्शन दिख रहा है ना क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या काम है कि लेट द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x और y पुट कर लेंगे। लेट द न्यूमरेटर इज, न्यूमरेटर को हम क्या ले लेंगे x, और इस तरीके से डिनोमिनेटर को एज्यूम कर लेंगे, डिनोमिनेटर को y, ठीक है। सबसे पहला काम, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जब न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y। इतना काम फ्रैक्शन के किसी भी प्रॉब्लम में इतना करके बैठ जाना है, ठीक है, बिना कुछ करे, बिना क्वेश्चन को रीड किए। जैसे देखो फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये करना है कि न्यूमरेटर को x एज्यूम करना है, डिनोमिनेटर को y एज्यूम करना है, और ये इतना जो वर्क है कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो स्टोरी है क्वेश्चन का वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या बोला है, स्टोरी है 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। 9/11 बन जाता है जब हम क्या करते हैं न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में, मतलब 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 9/11। तो न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है, दोनों में क्या करेंगे 2 ऐड कर देते हैं, प्लस कर दिया 2, यहाँ भी प्लस कर दिया 2, कितना हो जा रहा है फ्रैक्शन 9/11, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट से ये आया हमारे पास, तो इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना होगा 11 इंटू एक्स प्लस 2, 11 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2, ये क्या होगा 9 इंटू वाई प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 11x
प्लस 22, ये कितना हो जाएगा 9y प्लस 18। यहाँ से इक्वेशन सोल्व करेंगे, 9y को उस साइड शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 11x माइनस 9y, और 22 को उधर शिफ्ट कर देंगे, कितना होगा 18 माइनस 22। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, इक्वेशन 1। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट से हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारा और भी स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं आगे वाले को। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि 3 ऐड करते हैं जब दोनों में, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाता है 5/6। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं स्टेटमेंट में। तो अब पहले 2 ऐड किया, अब 3 ऐड कर रहा है, तो x + 3 y + 3, ये कितना हो जा रहा है 5/6 हो रहा है ना। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, हाँ 5/6 हो रहा है। कितना हो रहा है 5/6 हो रहा है। ठीक है, ये 5/6, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा 6 × x + 3, दिस इज इक्वल्स टू 5 × y + 3। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x + 18 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5y + 15। अब इसको इधर ले आते हैं, 6x - 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3, और इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, अब दोनों में से किसी इक्वेशन को क्या करना है, हमको सोल्व करना है किसी भी एक इक्वेशन से। तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले वाले इक्वेशन में क्या है, यहाँ से हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 11x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -4 + 9y। तो 11x कितना हो जाएगा 9y - 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 9y - 4/11, इक्वेशन 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे अब सोल्व करते हैं। ये वाला x का जो वैल्यू आया ना इक्वेशन 3 का, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन 2। इक्वेशन 3 का वैल्यू सेकंड में पुट कर देते, कितना हो जाएगा। तो इक्वेशन की 2 में क्या, 3 में हमारे पास x की वैल्यू आया, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, कितना होगा 6 × 9y - 4/11 -5y/1, दिस इज इक्वल्स टू -3। अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारे पास 11 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 11। ठीक है, ये कितना होगा 54y - 24 - 55y इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पे ऊपर में जो हो रहा है हमारे साथ 54y - 55 कितना हो जाएगा -y हो जाएगा -24, और ये 11 क्या होगा, इससे क्रॉस हो जाएगा -3 × 11, तो कितना होगा -y - 24 इज इक्वल्स टू -33। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें -24 को उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास -y को कितना होगा -33 + 24, तो -y हमारे पास कितना आ जाएगा -9। तो y की वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया 9 आ गया। ठीक है, फाइनली हमारे पास y आ गया। अब जैसे ही y आ गया, हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल लेंगे, उस वाले इक्वेशन पुट, ये वाला जो इक्वेशन थर्ड था इसमें क्या करेंगे 9, y की वैल्यू 9 पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर से 9 × y की वैल्यू 9 है -4/11, तो कितना होगा x इक्वल्स टू 9 9 जा 81 - 4 कितना हो जाएगा 77/11, तो ये कट के 7 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 7 आ गया। तो जैसे x आ गया y आ गया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा क्या था, फ्रैक्शन हमारा था x/y, क्या था x/y। तो x/y के हिसाब से फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू पुट कर देते हैं, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है 7, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 7/9। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया, आंसर ये है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इसी एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 years ago द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 साल पहले जैकब का जो एज था
वो उसके बेटे से क्या था 3 टाइम्स था, ठीक है। फिर बोला है 5 ईयर्स एगो, मतलब 5 साल बाद उस जैकोब अपने बेटे से 3 टाइम्स है, और 5 साल पहले जैकोब का एज जो है अपने बेटे से कितना है 7 टाइम्स है, ठीक है। देन व्हाट देयर प्रेजेंट एजेस, तो हम लोगों से इनका प्रेजेंट एज पूछा गया है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले ये ध्यान में दो कि ये जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसका है, एज प्रॉब्लम है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, एज प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम के बहुत सारे टाइप होते हैं, इनमें उन टाइप में कौन सा है, एज प्रॉब्लम। तो एज प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो प्रेजेंट एज होगा ना जो भी पर्सन का, उसको हम एक्स और वाई पुट कर लेंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंट एज दोनों ही पर्सन का, जितने भी पर्सन गिवन होगा सबका प्रेजेंट एज हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब के प्रेजेंट एज को हमने क्या ले लिया, एक्स। तो उसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन मैंने क्या ले लिया, वाई, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोला, 5 ईयर्स हेंस, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद जैकोब का एज क्या हो जाएगा बताओ, जैकोब का एज हो जाएगा x प्लस 5, और उसके बेटे का हिज सन कितना हो जाएगा, y प्लस 5। तो हमारे पास दोनों आ गए 5 साल बाद। अब 5 साल बाद का जो कहानी है कि जैकोब क्या है 3 टाइम्स है अपने बेटे से, तो इसका मतलब जैकोब का एज मतलब x प्लस 5, ये कितना है, अपने बेटे से 3 टाइम्स है, 3 इंटू वाई प्लस 5। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 3y को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन 1, ये 5 को उधर लाएंगे और 3y को उधर, तो 15 माइनस 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब बोला है कि दूसरा स्टेटमेंट है कि 5 ईयर्स एगो, क्या बोला जा रहा है, 5 ईयर्स एगो। तो 5 ईयर्स एगो जो होगा, जैकोब का एज क्या हो जाएगा बताओ, जैकोब का एज होगा x माइनस 5, उसके सन का एज क्या हो जाएगा, हिज सन, ये हो जाएगा y माइनस 5। तो बोला है कि 5 साल पहले जो जैकोब था अपने बेटे से 7 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 7 टाइम्स है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, जैकोब x माइनस 5 इज 7 टाइम्स y माइनस 5, अपने बेटे से 7 गुना, अपने बेटे के एज का 7 गुना है। तो x माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7y माइनस 35। तो यहाँ से हम सोल्व करें, माइनस 35 को उधर ले जाएंगे और x को इधर लाएंगे, क्या बचेगा, 7y माइनस x इक्वल्स टू 30, इक्वेशन 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा, दोनों को साथ में लिख लेते हैं इक्वेशन को x पहले। तो क्या हो जाएगा, तो हमने दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, हमारे इक्वेशन 3 से क्या आएगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 प्लस 3y, इसको 5 लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या होगा कि ये हमारे पास x की वैल्यू आएगा, फिर वही काम जो x की वैल्यू यहाँ है, अब क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर देंगे। तो क्या होगा, लिख देंगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन 4। तो 5 में जो वैल्यू है x का, वो यहाँ पे x पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 7y माइनस x 10 प्लस 3y इक्वल्स टू 30। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7y माइनस 10 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 30। 7 माइनस 3y कितना हो जाएगा, 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन सोल्व करेगा, हो के आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू माइनस 10 उधर जाएगा, कितना होगा 30 प्लस 10, यही इक्वेशन सोल्व हो रहा है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, इधर 4 है, तो y कितना हो जाएगा, 40/4 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास y मतलब इसके बेटे का एज कितना हो गया, 10 साल, प्रेजेंट एज क्या उसका 10 साल। तो उसके पापा का एज, का फादर का एज निकालना है जैकोब का। तो जैकोब के लिए हमारे पास इक्वेशन गिवन था, ऊपर में पुट कर देंगे। यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये x का रिलेशन, तो यहाँ से हम y की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो x आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 प्लस
y की वैल्यू कितना है 3 इंटू 10, तो x कितना आ जाएगा 10 प्लस 30, तो हमारे पास x फाइनली आ जाएगा 40। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैकोब का एज कितना है 40 ईयर्स ओल्ड है और उसके बेटे का एज कितना है, क्योंकि y कितना है 10 आया है, तो उसके बेटे का एज 10 साल है और उसके बाप का एज कितना है 40 ईयर्स है, फादर का एज 40 ईयर्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज भी क्या हो गया, खत्म हो गया। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, ठीक है, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ 3.1 और 3.2 ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा 3.3 भी के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है मैं सबको क्या करूँगा सोल्व कर दूंगा, ठीक है, और वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा फाइनली, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको हेल्प मिले, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।